बीआईएम में अगर आप करियर बनाओगे तो क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है और मैं आपकी तैयारी कैसे कराता हूं, आपका करियर गैप किस तरीके से कंसीडर हो सकता है, क्या पैकेज लग सकता है, कहां पर जॉब के ऑप्शन ज्यादा है, मींस किस सिटी में ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या आप किसी डिफरेंट करियर में हैं, क्या इस करियर में आने से आपको कुछ बेनिफिट होगा, कौन से पर्सन है जो बीआईएम में करियर बना सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मींस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बीआईएम में कंसीडर करूंगा। चलो दोस्तों, मैं आपको आप देख रहे हैं सेल्फ यूनिकेस। आप से बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सर मैं बीआईएम में करियर बनाना चाहता हूं। अब में से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है कि बीम होता क्या है, बीम में कैसे काम करते हैं, बट आज मैंने सोचा थोड़ा अलग वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी लोगों को कंसीडर करना चाहता हूं जिन्होंने पहले बीआईएम के बारे में कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं समझा, वो भी समझ जाएं। बीआईएम में अगर आप करियर बनाओगे तो क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है और मैं आपकी तैयारी कैसे कराता हूं, आपका करियर गैप किस तरीके से कंसीडर हो सकता है, क्या पैकेज लग सकता है, कहां पर जॉब के ऑप्शन ज्यादा है, मींस किस सिटी में ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या आप किसी डिफरेंट करियर में हैं, क्या इस करियर में आने से आपको कुछ बेनिफिट होगा, कौन से पर्सन है जो बीआईएम में करियर बना सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मींस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बीआईएम में कंसीडर करूंगा। ध्यान दें, वो सभी लोग जो कि अगर थोड़ा बहुत रील्स स्क्रॉल करने में बिजी हैं, थोड़ा 30 मिनट अपने जिंदगी का अगर बीम में सच में करियर बनाना है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख के पैकेज या उससे ज्यादा के पैकेज गेन करनी है, तो सीरियस हो जाओ यार। ये रील बिल्कुल कुछ नहीं देता, इसलिए उसको स्किप करो और फोकस करो। बिलीव करो, ये 30 मिनट आपके लाइफ में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका समय एक भी मिनट में खराब नहीं करूंगा, उसको पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस बीआईएम से कि बीआईएम होता क्या है। ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको बहुत बड़े बड़े टर्म्स में बताऊं तो भी मैं बता सकता हूं। पहले बीआईएम से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है इंजीनियर आकाश पांडे। मैं ऑलरेडी बीम इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर से वर्किंग हूं, बच्चों को सिखा रहा हूं। मोर देन 3 to 4,000 स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूं। कि कोई भी बीम की कंपनी आप सर्च करेंगे उसमें यूनिक सिविल के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। मैं प्राउडली कह सकता हूं बीम की जितनी भी इंडिया में नामचीन कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अथॉरिटी के साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कुछ भी मैं बताने चल रहा हूं ये सब कुछ अथॉरिटी डाटा के द्वारा आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीम होता क्या है, पहले आसान भाषा में बता देता हूं, या फिर चलिए पहले कठिन भाषा में देख लीजिए। बीम क्या है? बीम एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल होता है इन विच वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशंस। ठीक है, एक मॉडल बनाते हैं जो कि 3D रहता है, डेफिनेटली उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आसान कर देता हूं इसको, आप आज से कहीं आसपास में कहीं ना कहीं गए होंगे आप लोग, आपने देखा होगा कि अगल बगल सोसाइटीज बनी हुई है। वो सोसाइटी कैसे हो रहा है, उनका फुटिंग वर्क चल रहा है। आप जब जाते हो कि मुझे ये परचेस करना है तो बोलते हैं कि 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद आपको पोजीशन मिलेगा सर, और आपका प्राइस XYZ रहेगा। कभी 80 लाख हो सकता है, कभी 1 करोड़, कभी 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे कुछ नंबर्स रहते हैं। अब आप बोलते हो कि 5 साल बाद मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा, क्या हो सकता है। ये तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। प्लस जो बिल्डर जो बना रहा है उसको बनाते समय बहुत सी गलतियां हो जाती है। कभी कभी बनाया बहुत कुछ लेकिन उसका एलिवेशन अच्छा नहीं आया, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग नहीं हो पाई, कुछ फेल हो गया, कभी रोड जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, कभी क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल पर्याप्त नहीं है, कभी गार्डन सही से नहीं बन पाया, कभी जिम सही से नहीं बन पाया, कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। आपको याद करो, आपके घर में भी अगर थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो कुछ न कुछ लगा होगा यार ये गड़बड़ हो गया, फिक्स हो जाए। तो 5 साल बाद जो दिखने वाला है उसकी सारी मॉडल को जो बन के दिखेगा वो सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले चेक कर लिया जाए। चेक करके ये फिक्स कर लिया जाए कि भाई साहब इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा रोड पर्याप्त रहेगा क्या, देख लो। और क्या बोलते हैं आप गाइडलाइन देख लो, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस है कि आपकी फायर की गाड़ी उसके अंदर मूव होनी चाहिए। आप देखो इतनी जगह आप बना रहे हो क्या, आप देखो कि गार्डन जो आप बना रहे हो गार्डन उतने लोगों के लिए सफिशिएंट है जितने लोग सोसाइटी में आएंगे, कितने टावर्स है, कितना FSI है, उस FSI के अकॉर्डिंग कितना प्लान बनेगा। मतलब 5 साल बाद जो बनेगा उसको आज और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना लेना, इसी को बीआईएम बोलते हैं। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और बिल्डर को भी बेनिफिट मिलता है। बिल्डर को क्या होता है, उसकी गलतियां खत्म हो जाती है, मतलब उसको गलत वाली चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे कि मटेरियल एक्स्ट्रा मंगा लिया खराब हो रहा है, उसको यहां पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाएगा। सेफ्टी नहीं हो रही है, रेपुटेशन खराब हो रहा है बिल्डर का,
जितनी भी बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं सब बीम में क्या बोलते हैं रिकवर हो जाती है। और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि 5 साल बाद बनेगा तो अच्छा मेरी बालकनी ऐसे दिखेगी, अच्छा मैं वॉक थ्रू इसके अंदर होता है वीडियो दिखा दिया जाता है कि अच्छा 5 साल बाद मैं जब वॉक करूंगा तो कुछ इस तरीके से यूज करूंगा, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा मैं शॉपिंग करने यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर मैं पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी खाऊंगा। मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को ही मिल गई और बिल्डर को क्या हो गया, उसके पैसे की बचत है। क्यों? क्योंकि कल को कुछ गड़बड़ हो गया उससे पहले अभी आज चेक कर लिया, आज ही सब कुछ रिजॉल्व कर लिया। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बीम बहुत अच्छा है, इसीलिए बीम का इंप्रूवमेंट डे बाय डे हर कंपनी करती जा रही है और बेनिफिट उनके डेफिनेटली हो रहे हैं, तभी इंप्रूवमेंट हो रहा है। मोर देन 60% कंपनियां इंडिया के अंदर अभी बीम इंप्लीमेंट कर चुकी हैं और भी बहुत ज्यादा कंपनी करने वाली हैं। तो अच्छा ये बीम समझ में आया, ठीक है। इसको आपको आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि आप लोग कोई घर में फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हो तो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले एक लिस्ट कर लेते हो कि ये करूंगा ऐसे ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे इतने लोगों को कार्ड देना है, इतने लोगों को इन्फॉर्म करना है, तरह तरह की चीजें होती है ना। ऐसे ही बिल्डिंग को बनाने से पहले बीम मॉडल बना के सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो कि अच्छा कुछ छूट तो नहीं रहा, अच्छा अरे हाँ यार स्लोप गड़बड़ है, स्विमिंग पूल का स्लोप सही कर लो, अच्छा फुटिंग के लिए रेनफोर्समेंट तो गड़बड़, अरे सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट तो निकलवाया ही नहीं, रिपोर्ट निकलवा, जितना कुछ गलती हो सकती है उन सारी गलती को अभी ठीक कर लेना, इसी को बीआईएम बोलते हैं। दैट्स इट। चलिए पहला चीज तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि ये क्या हो गया, बीआईएम मॉडल बनाते हैं हम लोग ना, उसी मॉडल के अंदर से सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस मॉडल को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? वैसे तो सॉफ्टवेयर की बात करें गाइस तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है आपका रेविट से। किससे? रेविट से। रेविट में भी क्या होता है गाइस, 3 पार्ट रहते हैं। आर्किटेक्चर पार्ट रहता है, ठीक है, और रेविट स्ट्रक्चर्स पार्ट रहता है, ठीक है, और रेविट एमईपी पार्ट रहता है। ये 3 सॉफ्टवेयर रहते हैं जहां से आपका बीम वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों पार्ट पे काम होने से पहले, क्योंकि पहले आपके पास आता है कैड वर्क, यानी ऑटो कैड का काम पहले आएगा आपके पास, ठीक है। ऑटो कैड से ड्राफ्टिंग हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या एफएसआई है, उस एफएसआई के अकॉर्डिंग कितना साइड मार्जिन वगैरह छोड़ने, प्लान कैसे रहेगा, रूम कितने बड़े बड़े रहेंगे, फिर आप उसको रेविट आर्किटेक्चर में भी कर सकते हो, बट जैसे कि गवर्नमेंट से आप उसको ऑथराइज कराते हो, डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में कराते हो, इसलिए ऑटो कैड पहला प्रीफरेंस है। और प्लस हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि ये फुटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके बिना दूसरे सॉफ्टवेयर को नहीं सीखना चाहिए, पहले ऑटोकैड पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। तो ऑटोकैड से आप एक ड्राफ्टिंग करने लगते हैं, प्लानिंग एक तरीके से बेसिकली करने लगते हैं। उसके बाद रेविट आर्किटेक्चर से आप क्या करते हैं, एक अच्छा सा मॉडल बनाते हैं कि दिखेगा कैसा। उसके बाद रेविट स्ट्रक्चर से उसके अंदर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं, डिटेलिंग करके दिखाते हैं कि भाई साहब कॉलम में ऐसे रेनफोर्समेंट पड़ेगा, बीम इधर से जाएगी, डक्ट इधर से रहेगा, फुटिंग का वर्क यहां रहेगा, वो सब रेविट स्ट्रक्चर्स में आप दिखाते हैं। रेविट एमईपी में देखिए एमईपी, एम मतलब होता है मैकेनिकल, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, पी मतलब होता है प्लम्बिंग। अब बोलो सर ये क्या होता है? एम मतलब गाइस मैकेनिकल, मैकेनिकल मींस होता है इसमें एचबीएसी वर्क करते हैं। अब बोलो सर ये एचबीएसी क्या होता है? एचबीएसी बोलते हैं हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या बोलिए हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मॉल पर गए होंगे आप घूमने के लिए, तो मॉल में देखा होगा कि यार कितना फ्रेश फ्रेश एयर आ रहा है। किसी ऑफिस में गए होंगे आपको लगता होगा पूरा पहाड़ यहीं आ गया है क्या, इतना फ्रेश एयर कैसे आ रहा है? तो होता क्या है गाइस कि एचबीएसी जो सिस्टम होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, फ्रेश एयर्स आपके बिल्डिंग के अंदर, आपके रूम के अंदर डाल दिया जाता है, और आपके रूम के अंदर किस जो ह्यूमिडिटी होती है, जो हीट होती है, उसको बाहर डाल दिया जाता है डिफ्यूजर्स के मदद से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है एयर टर्मिनल्स लगे होते हैं बेसिकली। तो एयर टर्मिनल्स में से एक होता है सप्लाई के लिए, एक होता है जो कि आपको अच्छा खासा फ्रेश एयर देगा। आप देखोगे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको तो पता ही होगा कि आपके पास एयर टर्मिनल्स लगे रहते हैं जिससे फ्रेश फ्रेश एयर आती है। उसके बाद देखते हैं कि एक रिटर्न के लिए लगा रहता है, जो रिटर्न उसको बाहर भेजता है, हीट वगैरह जो आपके रूम में आ रही है, ह्यूमिडिटी आ रही है, सबको बाहर भेजता है। तो इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, कितना हीट चाहिए, पता चला बहुत कूलिंग हो गई, आप ठंडे पड़ रहे हैं, ठीक है, पता चला एम्बुलेंस भी आ रही, तो ऐसे गड़बड़ ना हो, इसलिए एमईपी में एम मतलब एचवीएसी को प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है। ई मतलब क्या है, आप सबको पता है घर में एक शॉर्ट सर्किट हुई सब गड़बड़ हो जाता है। तो ई मतलब बोला है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मींस कहाँ कितने एमएम का वायर चाहिए, कितना कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप लोग देखते होंगे कपड़ों की दुकान पे स्पेशली आप जाते होंगे या फिर गोल्ड वगैरह की दुकान पे आते होंगे, वहाँ कपड़ा क्या चमकता है, आपको लगता है बड़ा अच्छा कपड़ा है, आपको लगता है कि यार कितना अच्छा गोल्ड है, घर पे आते हैं लगता है इसका गड़बड़ हो रहा है कुछ, ठीक है। तो होता क्या है, ये सब लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग किस तरीके से बनाया जाए, किस थीम में लाइट लगाया जाए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग प्लस किस तरीके की वायरिंग रखा जाए उस लाइटिंग के अंदर,
कितने एमएम का रहेगा, वो सारा कुछ इस इलेक्ट्रिकल से डिसाइड करते हैं। और लास्ट है पी यानी प्लम्बिंग। आपके घर में अगर सही तरीके से पानी का सप्लाई ना हो तो 2 दिन बाद आदमी बोलने लगेगा अरे कितना मेहनत करो। तो प्रॉपर वायर कहाँ कहाँ, सॉरी, आपकी जो पाइपिंग है, फ्लूइड की जितनी चीज़ें हैं, चाहे आपके इनलेट आउटलेट हो बाथरूम के, या फिर आपके घर के जो पानी के पाइपें हैं वो, या फिर रेन वाटर जितने भी आ रहे हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कैसे पहुंचाएं, वो ये सारा पाइपिंग का जितना गेम है वो सब कुछ प्लम्बिंग इंजीनियर की मदद से होता है। ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मदद से होता है। सॉरी, क्योंकि वीडियो तो लंबी बन रही है, आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी सर बता दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम व्यायाम को एक तरीके से इन्फॉर्म कर दूं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए वीडियो लंबी बनेगी। बट आपका कैरियर पक्का एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एम मतलब HVAC हो गया, जिसमें हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो होप सो आपको ये तीनों काम समझ में आ गए होंगे। जब ये काम हो जाता है आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर वाली फाइल स्ट्रक्चर में चली, तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग हो जाती है, फिर उसकी फाइल चली जाती है MEP में। इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग इसके अंदर की जाती है और ये बीम वर्कफ्लो के अंदर में आता है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है गाइस, कभी कभी क्या होता है आपके पास कैड आएगा, मतलब ऑटो कैड की कैड फाइल, तो कैड टू BIM हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू में देखा होगा, कैड टू BIM। तो कैड टू BIM मतलब क्या हो गया, कुछ और नहीं यार, वही जो ऑटो कैड की फाइल है उसको रेविट में लेके आए और ये तीनों पर काम कर लिया। एक होता है स्कैन टू BIM। क्या होता है स्कैन टू BIM, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसका नाम है रिकैप। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अच्छा मैं पिक्चर भी दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा सब्र कर रखना, मैंने पिक्चर्स भी आपके लिए, जो इसके लिए अप्रोप्रिएट पिक्चर्स है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिकैप क्या होता है गाइस, रिकैप काम करता है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है कि स्कैन टू बीम की फाइलों को लेके आता है, प्रॉपर उसको सेट करता है, सेट करने के बाद उसको हम लोग ले जाते हैं रेविट में मॉडलिंग करने के लिए। जैसे देखिए 3 तरह की मॉडलिंग होती है, कैट टू BIM जिसमें कैट की फाइल आएगी, उसके ऊपर आप वर्क करोगे रेविट के ऊपर। एक आता है स्कैन। स्कैन मतलब होता है लेजर स्कैनर के थ्रू स्कैनिंग करते हैं, जस्ट लाइक थियोडोलाइट वगैरह जैसे होता है ना, उसे टोटल स्टेशन की तरह एक लेजर मशीन होती है, उस लेजर मशीन से प्रॉपर स्कैन करते हैं, एक रूम का साइज कितना है, कितने, तो उस स्कैन एक तरीके से कैमरा रहता है, प्रॉपर स्कैन करते हैं, स्कैन करके उस मॉडल को लेके आते हैं। आप बोलोगे सर स्कैन क्यों करते हैं, स्कैन करने से एक्यूरेसी आ जाती है। जैसे आप सपोज किसी प्लांट में, उस प्लांट में ढेर सारी पाइपें गई हुई, अब अगर पाइप का थोड़ा सा भी स्लोप गड़बड़ हो जाए तो स्वाभाविक सी बात उसका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा, फ्लो गड़बड़ होगा तो पूरा मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके की बहुत जैसे MEP की ढेर सारी पाइपें होती हैं। अब इतने ढेर सारे पाइपें, पाइप फाइटिंग वगैरह कितनी कॉम्प्लिकेटेड पाइपें होती है, एग्जैक्ट उसी स्लोप पे अगर ना मेंटेन हो तो उसका एयर फ्लो ही नहीं होगा, हेड लॉस ज्यादा होने लगेगा। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए स्कैन किया जाता है। स्कैन करके उसको रेविट के अंदर लेके आते हैं, स्कैन करके पहले रिकैप में डालेंगे, रिकैप में सेट करके देखेंगे उसको प्रॉपर कहां पर कैसी फाइलें हैं, फिर उस मॉडल को लेके आएंगे रेविट में मॉडलिंग करेंगे। तो ये दूसरी मॉडलिंग हो गई। एक और मॉडलिंग होती है PDF टू BIM, ठीक है। तो मॉडलिंग 3 तरह की हो गई गाइस, एक हो गया आपका कैट टू BIM, एक हो गया स्कैन टू BIM, एक हो गया PDF टू BIM। देखिए मैं एकदम प्रॉपर आपको डिटेल में तीनों मॉडलिंग बता दिया। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं गाइस, इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP तीनों काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप कोई पाइप लगा तो रहे थे बट पाइप जाके कॉलम से टकरा रही है, अरे तो गड़बड़ है यार, कॉलम को थोड़ी ड्रिल करेंगे उसके लिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डक्ट आ रहा है, रूम में जगह ही नहीं रूम डक्ट को सेट करने के लिए, तो ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। तो क्लैश ना हो, क्लैश कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लड़ गए, तो वे क्लैश ना हो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है नेविस वर्क। क्या गाइस, नेविस वर्क, ठीक है। नेविस वर्क क्या करता है गाइस, नेविस वर्क प्रॉपर क्लैशिंग को चेक कर देता है। क्लैशिंग को चेक करके क्या फायदा होता है, अच्छा कोई पाइप किसी से टकरा रही है इन तीनों में, उनको प्रॉपर सेट कर लो। इसके अलावा अब हमको ये थोड़ा सा रहता है ना कि यार बीम यूज करें, एटलीस्ट हमको पता चल जाए कि जनवरी में हमारा कितना काम हो जाएगा, फरवरी में कितना काम हो जाएगा। तो टाइम के साथ ये एनिमेट भी कर देता है, जिसको आप 4D समझते हो ना, 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D। मैं आपको बता दूं, मैं BIM के अंदर पूरा 1D से 8D तक आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो ये ध्यान देना, मैं पूरा डिटेल में। तो इसमें 4D का जो काम होता है कि टाइम के साथ कितना आपका वर्क बनेगा, जनवरी में कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फरवरी में कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मार्च में कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। मतलब पहला काम क्या हो गया कि आप क्लैसिंग निकाल सकते हो, दूसरा काम क्या हो गया कि आप टाइम के अकॉर्डिंग कितना वर्क करेगा वो भी आप निकाल सकते हो, तीसरा काम 5D जिसको बोलते हैं कॉस्ट, जनवरी में कितना प्रोजेक्ट को कॉस्ट लगेगा, फरवरी में कितना लगेगा, मार्च में कितना लगेगा, उसका एक प्रॉपर ग्राफ तैयार कर सकते हो। और 4D में तो प्रॉपर वीडियो, आप लोगों ने कई वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, शायद मेरे नहीं किसी और के देखे होंगे, कि फुटिंग आया, फुटिंग के बाद बेस प्लेट लगा, फिर एक कॉलम आया, कॉलम के ऊपर नट बोल्ट लगा, फिर एक राफ्टर आया, राफ्टर के ऊपर पल्लीन्स आई, पल्लीन्स के ऊपर आपका सेट आ गया, बगल में ब्रेसिंग्स लग गई। ये जो एनिमेशन के थ्रू आप देखते हो ये कुछ और नहीं है यार, ये नेविस वर्क से ही होता है, इसको 4D बोलते हैं,
ठीक है। तो 4D मतलब एनिमेट कर दिया टाइम के साथ, 5D मतलब कॉस्ट निकाल दिया समय के अनुसार, जनवरी में कितना कॉस्ट लगेगा, फरवरी में कितना लगेगा, मार्च में कितना लगेगा, वो भी नेविस्वर से करेंगे। ये दो काम तो समझ आ गया, 4D और 5D, ठीक है। 4D और 5D चाहो तो लिख लो, आपको बहुत काम देगा गाइस। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अंदर क्लास निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, क्लासेस निकालते हैं, ठीक है। 4D और 5D प्लस क्लासेस का काम इसमें करते हैं। अच्छा जी, इतना करने से वैसे तो आपका बीम में कैरियर बन जाता है, बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि क्योंकि ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट हैं ये, वो बोलते हैं हम ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, वो यूज करती हैं टेक्ला। क्या करती है गाइस, टेक्ला। तो ये क्या है, ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है। लगभग टेक्ला भी वही सारा काम कर लेता है जो काम ये लोग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसके काम करने के स्टाइल अलग है। तो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि ऑटोडेस्क का भी और ट्रिम्बल दोनों का काम लेके चलती हैं। अच्छा, ट्रिम्बल वैसे टेक्ला का काम क्या है गाइस, टेक्ला का काम है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करना। जो आप रेविट स्ट्रक्चर में करते हो उसी का एडवांस वर्जन अगर करना है तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स बेस्ट है। आप बोलोगे ये तो सर ठीक है कि हम टेक्ला स्ट्रक्चर से हम लोग रेविट स्ट्रक्चर वाला काम कर लेंगे, रेविट आर्किटेक्चर वाला काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है गाइस जिसका नाम है स्केचअप। आप लोगों ने सुना रहा होगा गूगल स्केचअप। अब गूगल स्केचअप का जो गूगल है उसने बेच दिया स्केचअप को ट्रिम्बल को, जिसका सॉफ्टवेयर है टेक्ला। तो टेक्ला और स्केचअप ये दोनों ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के हैं। स्केचअप क्या करता है गाइस, प्रॉपर मॉडलिंग कर देगा जस्ट लाइक रेविट, बट रेविट ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा रेविट स्ट्रक्चर्स की तरह ही टेक्ला स्ट्रक्चर डिटेलिंग कर देता है। यहां पर मैं बोलूं तो टेक्ला ज्यादा बेटर है। तो अगर आप बीम में कैरियर बनाना चाहते हैं, मैं समरी बना देता हूं कि बहुत लंबा खींच रहा हूं, तो आपको बताऊं कि अगर समरी आपको बताऊं तो आप केवल अगर रेविट अच्छे से सीख लें और रेविट के तीनों डिसिप्लिन रिकैप के बारे में आप सीख लें, नेविस्वर सीख लें और टेक्ला सीख लें और स्केचअप सीख लें, बीम में कैरियर फिक्स है। इसके अलावा आप सर्च कर लीजिए बीम की जितनी भी जॉब ओपनिंग है, अगर आप वेट करेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, सारी ओपनिंग्स में यही सॉफ्टवेयर लगेंगे। इसके आउट ऑफ द बॉक्स रेयर है। अब देखिए क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर का अल्टरनेट होता है, जैसे कि रेविट का अल्टरनेट आर्ची कैड है, इसका वेक्टर वर्क है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर से बताने लगो तो बहुत से है। जैसे कि आपका अगर स्ट्रक्चर वर्क करना है तो आप मिडास वगैरह पे भी कर सकते हो, बट वो नहीं, जो मेजर सॉफ्टवेयर है वो यही है। कौन, रेविट, जिसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी, नेविस्वर, रिकैप, टेक्ला और स्केचअप। इतना सीख लीजिए, बीआई में कैरियर फिक्स है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर एंड पर। अब कॉन्सेप्ट क्या क्या लगता है गाइस, जो कॉन्सेप्ट सीखिए। और ये जो बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आपको बता दूं हमारा बीएम गुरुकुल एकदम अलग है। ऐसा बैच मुझे नहीं लगता कोई चलाता होगा, और इतनी अफोर्डेबल फी में, ओनली 20,000 में कंप्लीट फीस रहती है आपकी। 4 मंथ आपके साथ मैं खुद मेहनत करता हूं, 4 मंथ्स, जिसमें मैं आपका पूरा इंटरव्यू की तैयारी, अभी बताऊंगा क्या क्या करता हूं, इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाऊंगा, एचआर हो चाहे टेक्निकल हो, पोर्टफोलियो, रिज्यूम, सब कुछ मैं बनवाता हूं आपका। इसको भी अगर वन टाइम पे करते हो तो 3,000 का डिस्काउंट रहता है। इस नंबर पे कॉल करके आप चाहो तो पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि बीम की जो बैच कब चलेगी, उसे 30 मार्च से चलेगी। रात में 10 से 11:30 मेहनत करता हूं, जिससे कि आपका ऑफिस का जॉब डिस्टर्ब ना हो। 1.5 घंटे लाइव रहता है, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग, 2 घंटे प्रैक्टिस, और 90% जिसने भी अटेंडेंस मेंटेन किया, जॉब की गारंटी लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो 90% अटेंडेंस दे देगा उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, और डेफिनेटली वो तो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। तो इस तरीके से अगर आप हमारे कमिटमेंट को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली बीम में कैरियर बना सकते हो। अब मैं नेक्स्ट उस पर चलता हूं। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर, इससे ज्यादा सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है तो नहीं है। सीखने को अगर आप जाओगे तो क्या बोलते हैं लोग, बोले कि 20 सॉफ्टवेयर सीख लो, 25 सॉफ्टवेयर क्या करोगे, इतने सॉफ्टवेयर बहुत है। फिलहाल तो रेविट, नेविस्वर और टेक्ला से काम हो जाता है, बट इसके चाहे कॉम्प्लीमेंट है, रिकैप भी एक कॉम्प्लीमेंट है और ऑटोकैड भी एक कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स इट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो गाइस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कंपनी को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें गाइस तो कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं थोड़ा सा पिक्चर पहले दिखा देता हूं आपको, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। पिक्चर इन द सेंस किस पर क्या काम होता है। जैसे कि बीम का अगर आपको प्रॉपर किसी को एक्सप्लेन करना है तो बता सकते हैं कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बीम इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग physical and functional characteristics. It is used to construction industries to design, build and manage buildings and infrastructures. इसके लिए हम लोग काम करते हैं, न केवल बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आप देखना चाहो तो ये देखो, बीम के लिए कुछ लोगों ने अपने अच्छे अच्छे से इमेजेस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। बीम मतलब हो गया, इसको मैं बहुत आसान भाषा में, एक दिन किसी ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बीम को सर एकदम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, तो मैंने बोला बीम को एकदम आसान भाषा में अगर बताना हो तो बताइए खाना बनाना। जैसे खाना बनाना क्या हो गया, एक टास्क होता है, ऐसे बीम मॉडलिंग भी एक टास्क है।
अब खाना बनाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आप लोग, जैसे कभी कोई दाल बनाता है, कोई चावल बनाता है, कोई चपाती राइस कुछ ऐसे बनाएगा, जो भी चीज़ें आप बनाते हो ये क्या हो गया, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए। तो दाल बनाना, चावल बनाना, ये सब क्या हो गया, ये सब वही सॉफ्टवेयर तो है। दाल मतलब रेविट ले लो, चावल मतलब क्या बोलते हैं स्केचअप ले लो, और ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो खाना बनाना इज अ प्रोसेस, तो वैसे बीम इज अ प्रोसेस, उसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो देखिए एक पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चीजें करनी पड़ती है गाइस, आपको एक कॉन्सेप्चुअल पहले तो प्रोग्राम करना पड़ता है, क्या बनाओगे, मॉल बनाना है कि हॉस्टल बनाना है या फिर कुछ और बनाना है। उसके बाद उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन निकालते हैं, फिर एक डिटेल डिजाइन करते हैं। आप कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए आप बेसिकली चाहो तो क्या बोलते हैं ऑटोकैड के ऊपर या रेविट के ऊपर मॉडलिंग कर सकते हो। डिटेल डिजाइन के लिए आप प्रॉपर रेविट पर करके रेविट स्ट्रक्चर में डिटेलिंग वगैरह कर सकते हो। एनर्जी एनालिसिस कर सकते हो, कितना हीट होगा, क्या होगा, सब कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। फैब्रिकेशन के लिए क्या क्या कितने बड़े बड़े डक्ट वगैरह लगेंगे, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन के लिए 5D, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेविस्टोर के ऊपर 5D कवर करेंगे, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक मतलब कब कितना बनेगा वो भी आप नेविस्टोर के अंदर ही मेंटेन कर सकते हो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि आपका क्या बोलते हैं 7D और 8D का पार्ट होता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। रिनोवेशंस का भी काम फ्यूचर में करना पड़ा तो भी कर सकते हो। ये पूरा बीम का प्रोसेस होता है गाइस। यही काम करने के लिए अकेले ये बीम मॉडल में सब कुछ आ जाता है, एक ही फाइल में सब कुछ, ठीक है। तो ये होगा बीम का काम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेविट आर्किटेक्चर बताया था। देखो रेविट आर्किटेक्चर में ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स आप बनाते हो, तो एक तरीके से मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि आप इस तरह की बिल्डिंग अगर बनाना हो तो रेविट आर्किटेक्चर्स में आप बना सकते हो। अच्छा रेविट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं गाइस, रेविट स्ट्रक्चर में इस तरीके की डिटेलिंग करते हैं। देखिए आप कॉलम का, ये देखिए इन्होंने अपने स्लैब का, इन्होंने अपने फुटिंग का डिटेलिंग किया है, सभी लोग अपना डिटेलिंग्स करते हैं रेविट स्ट्रक्चर का। मैंने सोचा पिक्चर माध्यम से बताऊं तो आपको और मजा आएगा। स्टेयरकेस के प्रॉपर डिटेलिंग्स है, तो ये सबके अपने इस तरीके से वर्क करते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं रेविट एमईपी का। तो एमईपी में देखिए एचवीएसी वर्क इस तरीके से आपका होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, आपको लगेगा क्या है ऐसे ऐसे दिखता है ये, ठीक है। ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, इस तरह की ड्राइंग बहुत होता है, तो इसको हम लोग रेविट एमईपी के अंदर करते हैं। इसके अंदर पाइपिंग, प्लम्बिंग सब कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सब कुछ इसके अंदर रहता है, फायर फाइटिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा नेविस्टोर में क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ना क्लैश, देखो लड़ रहा है ना ये, इसको बोलते हैं क्लैश। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर कई लोगों ने शायद ऐसे एनिमेट भी किया होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये एनिमेट करने के लिए ये देखिए इसको एक मेथड होता है कि सेक्शन कट करके इसमें से आप एनिमेशन वगैरह दिखा सकते हो, कब कितना प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग वगैरह लगेगी, इस तरीके से यहाँ देख रहे होंगे आप। तो शेड्यूलिंग वगैरह निकालने का प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नेविस्टोर का काम है। अच्छा रिकैप का क्या काम है, तो देखिए स्कैन टू बीम की फाइलें आई होंगी, देखिए स्कैन टू बीम की फाइल आई हुई है। इस फाइल के ऊपर आप क्या करते हो, स्कैन का फाइल आया, इस पर आप मॉडलिंग करने के लिए उसको सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, किस पे करते हैं, स्कैन टू बीम पे करते हैं, ठीक है। स्कैन टू बीम के बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था वो बताया था टेक्ला, जिसमें आप देख लो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया मॉडल हुआ है। जो रेविट स्ट्रक्चर का काम है उसी का एडवांस वर्जन टेक्ला स्ट्रक्चर्स है, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से आप कोई क्या बोलते हैं कैनोपी वगैरह बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोकैड तो पता ही होगा आपको, ड्राफ्टिंग के लिए देखिए प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने किए हुए हैं, अपने डोर विंडो एंड एवरीथिंग लगाए हुए हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये ऑटोकैड के अंदर होता है। अच्छा ऑटोकैड के अंदर 3D भी बना सकते हैं, बट ये 3D नहीं है तो आइसोमेट्रिक है। तो ऑटोकैड के अंदर आप 3D भी बना सकते हैं, बट वो 3D रेविट की तरह बेस्ट नहीं होती है, वो इंटेलिजेंट नहीं होती बेसिकली। लास्ट सॉफ्टवेयर था स्केचअप, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्केचअप पे भी देख लीजिए मॉडलिंग कर लेते हैं इस तरीके से, ट्रिम्बल कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो सारे सॉफ्टवेयर का चित्रांकन व्यू भी हमने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या आपको आना चाहिए। तो गाइस अगर बीम में कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि आपको बहुत अच्छे से 1D टू 8D, मैं तो चाहता हूं इसको भी एक्सप्लेन करूं बट बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ही इसको स्टॉप कर रहा हूं। इसके अलावा आपको जो आना चाहिए वो LOD के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में गाइस, LOD के बारे में, एंड LOI लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों का अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको BEP, अगर आप कहीं भी सीख रहे हो ये कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, आपका बीम में करियर बन जाएगा, ठीक है। बीईपी मतलब बीम एग्जीक्यूशन प्लान बोलते हैं। इसमें आउटलाइन वगैरह तैयार करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करके देना है, उसको पूरा बीईपी के अंदर एक तरीके से, जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक में आप आगे लिखा रहा है ना कंटेंट, ऐसे ही ये कंटेंट बनाया जाता है, क्या क्या करके देना है, क्लाइंट से साइन करवाया जाता है कि भाई आपने ये बोला हुआ है, इसके लिए इतना इतना चार्ज हो रहा है, इतने समय में करके दे दूंगा। ये सब कुछ बीईपी एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन टू बीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जितनी भी यूएस बेस्ड कंपनी होंगी उसमें से 90% कंपनी स्कैन टू बीम का काम करती ही है, ठीक है। कैट टू बीएम मैंने आपको बता ही दिया कि कैट टू बीएम आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बीम ओवरफ्लो आपको पता होना चाहिए कि बीम में कैसे स्टार्ट करते हैं काम और कैसे इसको कंप्लीट करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगर थोड़ा सा साथ दें, कमेंट करके बताएं कि सर जितना वीडियो आप लंबा बनाएंगे हम लोग वॉच करेंगे। मैं कोशिश करूंगा और भी टॉपिक्स को, इनको भी मैं डिकोड करना चाहता हूं, बट कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उनको डिकोड कर दूं, ठीक है। उसके बाद आपको PDF टू BIM आपको पता ही होना चाहिए, PDF टू BIM, ठीक है। इसके अलावा बीम के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं गाइस, बीम स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में कई चीज़ें होती हैं जो कि कभी अगर आप बोलोगे तो कोशिश करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपको, क्योंकि रेविट स्ट्रक्चर चलाओगे तो डिटेलिंग करोगे, तो डिटेलिंग करने के लिए डिटेलिंग का कोड तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेलिंग का कोड क्या होता है गाइस? SP34। मैं आपको SP34 के अकॉर्डिंग डिटेलिंग करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप रेविट स्ट्रक्चर चलाओगे तो कनेक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शंस चाहे वो बोल्टिंग हो चाहे बिल्डिंग हो, बोल्टिंग में भी अलग अलग टाइप है, बिल्डिंग में भी अलग अलग टाइप्स है। पूरे कनेक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से कनेक्शंस है। थोड़ा सा स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेम वगैरह लगाओगे तो स्टील स्ट्रक्चर्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। RCC स्ट्रक्चर्स का भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जिसको मैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बोल के पढ़ाता हूँ आपको बैच के अंदर, जिसके अंदर कवर, मिक्स प्रोपोर्शन और रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे, क्या बोलते हैं इसके अंदर, डॉगलेग क्या होता है। उसके अलावा आपका जो जैसे कि आप स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आप कवर लगाओगे, लैपिंग कितना लगाना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखना चाहिए, सारा स्टैंडर्ड मैं इसके अंदर आपको कवर करके देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड ड्राइंग और एज बिल्ड ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। एज बिल्ड ड्राइंग जो काम करते होंगे उनको पता होगा कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉर्ड ड्राइंग्स, ठीक है। अब इसके बाद शॉप ड्राइंग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब शॉप ड्राइंग में बोल रहा हूँ तो इसमें सारी ड्राइंग्स आ रही हैं, GA ड्राइंग्स भी आपकी आ रही हैं, इसमें आपकी फैब्रिकेशन ड्राइंग भी आ रही है, इसमें आपकी बोल्टिंग ड्राइंग भी आ रही है, इसमें आपकी GA क्या बोलते हैं ये इरेक्शन ड्राइंग भी आ रही है, असेंबली ड्राइंग भी आ रही है, सब मतलब शॉप ड्राइंग मतलब सिलेक्शन सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये सारी ड्राइंग्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप रेविट स्ट्रक्चर और टेक्ला स्ट्रक्चर सीख के जा रहे हो, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गया, ये हो गया। हाँ, इसके बाद कोवी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कोवी के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। कोवी के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जितना पढ़े रहो उतना अच्छा है। फेडरेटेड मॉडल के बारे में पता होना चाहिए आपको, फेडरेटेड मॉडल के बारे में पता होना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, हो सकता है एक आध टॉपिक छूट भी रहा, अभी मैं तो कोई ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई किताब लिख तो आता नहीं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये हर कंपनी में आपसे पूछे जाएंगे, ये फिक्स है गाइस। अब इसको क्या होता है, इसको तैयार करने का कुछ मेथड्स हैं जिनको मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत ढेर सारी हैं। ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत लंबे लंबे हैं, चाहे तो आप क्या बोलते हैं इसका, चाहे तो आप केवल एडी तक में एडी ही ले लीजिए। केवल एडी में क्या आपकी कई चीज़ आ रही है सेफ्टी को लेकर, कई ढेर सारी, जैसे कि आपका सेफ्टी को लेकर BMS बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, हाँ ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। BMS आपका छूट रहा था, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पूरा डोमेन है ये, इसको समझना अपने आप में वो है कि फायर फाइटिंग कहाँ आप लगाते हैं, स्मोक डिटेक्टर किस तरीके से काम करता है, फ्लैट स्लैब में कैसे लगाते हैं, फ्लैट स्लैब क्यों लगाना चाहिए, फ्लैट स्लैब के क्या बेनिफिट है, वो सब इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको मैं आपको पूरा ट्रेनिंग कराता हूँ। आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, मैं जो आपको नंबर दिया था कॉन्टेक्ट करके उसमें ले लो, क्योंकि गाइस कुछ ना कुछ मेरे से भी छूट सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरे सिलेबस में होप्स हो कुछ नहीं छूटा होगा, लगभग मैंने सारी चीज़ों को सिलेबस में कवर कर दिया। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सिलेबस ले लो। अब बात करते हैं कि मैं आपको गुरुकुल में कैसे सिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि आपके कैरियर गैप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और चलते हैं आगे। तो गाइस मैं कैरियर आपको जो BIM गुरुकुल में सिखाता हूँ थोड़ा सा अलग है। इस तरीके की ट्रेनिंग शायद हो सकता है कोई कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें हम लोग 1.5 आवर्स ये हम लाइव करते हैं। क्या करते हैं? लाइव, प्लस 1.5 आवर्स रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको ये रिकॉर्डिंग अलग रहेगी, लाइव अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 आवर्स हम लोग प्रैक्टिस को टाइम देते हैं, आप घर से प्रैक्टिस करके लाते हो और डेली हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन सीख रहे हैं, ठीक है। तो लाइव में क्या होता है इस लाइव को भी हम लोग लाइव में इंटरव्यू के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, प्लस आप जो रिकॉर्डिंग में वॉच करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, रिकॉर्डिंग वॉच करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना रहता है बेसिकली। तो रिकॉर्डिंग वो सारी चीज बता दी जाती हैं जो प्रोजेक्ट को करने में हेल्प करेंगे। तो उसको डेली हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करते हैं और सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, लाइव प्रोजेक्ट पर जो भी आपने वर्क किया इनकी मदद से यहाँ पर हमने डिस्कस कर
लिया, प्लस इसमें जो स्टार्टिंग का जो 30 to 35 मिनट होता है उसमें हम इंटरव्यू के टॉपिक, चाहे वो 2D 3D हो, चाहे वो बीम कॉलम की पोजिशनिंग हो, चाहे रेनफोर्समेंट के बारे में हो, चाहे क्या बोलते हैं कॉलम के जो टाइप्स हैं, चाहे बीम के जो टाइप्स है, स्लैब के जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, वो सारा कुछ जितना भी इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, बीम की जितनी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो इसी लाइव में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो टोटल 5 घंटे मिनिमम आपको समय देना पड़ेगा, ये फिक्स है। अच्छी बात क्या है, ठीक है, इसी 1.5 घंटे हम लोग क्या करते हैं गाइस, जो अलग एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी है मॉक। हम हर हफ्ते हर एक पर्सन का मॉक इंटरव्यू करते हैं। मींस आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो HR इंटरव्यू हो, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू हो, प्रॉपर आपको बिड ऑन करके जैसे कंपनी को देना है इंटरव्यू, वैसे ही हमें इंटरव्यू देते हैं आप। इसमें आपका टेक्निकल प्लस HR मिक्स होता है। प्लस हम आपको यहां पर टूल टेस्ट कराते हैं गाइस। टूल टेस्ट क्या होता है, किसी भी कंपनी में जाएंगे वहां पर टूल टेस्ट आपका होगा ही होगा। वो टूल टेस्ट हम आपको इसके अंदर ही करा देते हैं, ठीक है। टूल टेस्ट के बाद और इसमें अच्छी चीज क्या है गाइस, यहां पर MCQ, ठीक है। अब या तो हम MCQ करते हैं या फिर हम रिटन एग्जाम करा लेते हैं, एक ही बात होती है, तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे। तो हम आपको MCQ टेस्ट देंगे या फिर हम इंटरव्यू, जो डिपेंड करेगा हमारा कैसे उस बैच का कैसे स्ट्रेंथ है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो मैं MCQ टेस्ट भी आपका करा देता हूं हर सॉफ्टवेयर का, मतलब रेविट का भी, ऑटोकैड का भी, टेक्ला का भी, नेविस्वर का भी, रिकैप का भी, स्केचअप का भी, सबका MCQ हो जाता है। प्लस सारे कॉन्सेप्ट का MCQ हो जाता है। टूल टेस्ट से कंपनी का ही मैं टूल टेस्ट आपको प्रोवाइड करता हूं, जो कंपनीज में जिस स्टैंडर्ड का पूछ रहे हैं वो आपका कवर हो जाता है। मॉक इंटरव्यू जो आपकी सबसे स्पेशल चीज है, ये सब कुछ ये क्या होता है, ये तो वीकली होता है, ये 15 to 20 डेज पर होता है और ये मंथली होता है। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस और भी बेहतर हो जाती है। प्लस अच्छी बात क्या है गाइस, इसके साथ अलग क्या है, BIM गुरुकुल के अंदर ये थोड़ा अलग ही बैच का नाम है। तो इसमें आपका जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको इसमें हम रिज्यूम जो बताते हैं वो रिज्यूम नॉर्मल नहीं रहता, ATS फ्रेंडली रिज्यूम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कई लोगों को नहीं पता होगा, MNCs के अंदर CV नॉर्मल वाली शॉर्टलिस्ट नहीं होती, जिसमें आप फोटो लगाए होगे, ग्राफिक्स ऑफिस मेंटेन किए होगे, वो CV कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ATS फ्रेंडली नहीं रहती है। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कवर लेटर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। उसके साथ साथ इसमें आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, प्रॉपर मैं पोर्टफोलियो भी आपको गाइड करता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो एक तरीके से आपकी पूरी मेंटरिंग हो गई। प्लस जॉब को कैसे सर्च करना है, प्लस मैं खुद भी ओपनिंग्स बताता हूं। तो जॉब्स की पूरी गारंटी की कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है मैं आपको खुद क्लास में अपडेट करता हूं। कैसे सर्च करना है ये भी मैं बताता हूं। और सबसे अच्छी चीज, जिसको जॉब नहीं भी करना है उसको मैं इसके अंदर फ्रीलांसिंग भी गाइड करता हूं। कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, कम बजट में, मीडियम बजट में और हैवी बजट में, डिटेल में, ये छोटा मोटा नहीं, प्रॉपर करके कि आप कैसे fiverr.com पे जाओगे, कैसे अपवर्क पे जाओगे, कैसे ID बनाओगे। जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा जानते होंगे समझ गए होंगे। प्लस कैसे आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हो फ्रीलांसिंग, कंपनीज के अंदर कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, पूरी डिटेल में फ्रीलांसिंग की मैं क्लास आपका लगाता हूं। इवन अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, किस किस लाइसेंस की जरूरत होगी, प्लानिंग के लिए कौन सा लाइसेंस लेना, सब कुछ इसमें मैं डिस्कस करता हूं। क्या रेट लेना चाहिए, किस रेट पर आपको वर्क करना चाहिए, वर्क का प्रोसेस क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पूरा प्रोसेस, तो मैं पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी इसके अंदर बताता हूं आपको, ठीक है, कि आपको पहले क्या काम करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना आपका बजट आएगा, इसमें कितना बजट आएगा, पूरा प्रोसेस बताता हूं। ये सारा जो ट्रेनिंग है 4 मंथ में कंप्लीट होता है। उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो लोग की बहुत डेडिकेटेड है, जिनको रील्स नहीं पसंद है, जिनको अपना कैरियर पसंद है, जिनको ये पता है कि यार अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो गैस इस सब का अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली तो ये मैं आपको बताता हूं कि आप 4 लाख प्लस पैकेज गेन कर सकते हैं अगर किसी MNC का इंटरव्यू क्रैक करते हैं, ठीक है। किसी MNC का इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो 4 लाख प्लस का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। ये मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप किसी मिड लेवल कंपनी का, प्लस तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई मिड लेवल कंपनी का आप इंटरव्यू क्रैक करना कर लिए तो आप ये समझिए कि आप 3 लाख प्लस का पैकेज गेन कर लेंगे, ठीक है। और अगर किसी आप छोटी स्मॉल कंपनी का तो 2.5 पकड़ सकते हैं, 2.5 लाख आपका प्लस में पैकेज गेन कर सकते हैं। प्लस मतलब उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। मैं कौन कौन सी कंपनीज है कहां पर, ये मैं खुद आपको बताता हूं। उन कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है, लिंक्डइन पर ID कैसे बनानी है, लिंक्डइन से कैसे मैसेज करना है, ये सब मेरा काम है। आपका काम है जस्ट उसको फॉलो करना। जो भी मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, फिलहाल उनको यहाँ तक देखने की आवश्यकता नहीं कि उनको पता है। अगर देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि सर ने ये सारी चीजें करके आपको दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। मैं हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए खुद फोकस करता हूँ, खुद उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका कहाँ तक सिलेबस हुआ, कुछ दिक्कत हो रही है। प्लस
सपोर्ट के लिए आपको टीम देता हूँ, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए टीम देता हूँ, एचआर टीम देता हूँ, किसी को कम्युनिकेशन चाहिए तो कम्युनिकेशन की टीम देता हूँ, पूरी टीम है, आप उनकी भी मदद ले सकते हो और मैं खुद ये पूरी ट्रेनिंग कराता हूँ। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। इसका जो आपका फी हमको बता दिया आपको 20K इसका आपका नॉर्मल सा फी है, जिसमें आपको पूरा, कभी जज मत करना कि सर केवल 20K में कैसे कर रहे हैं। तो गैस कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनको लगता है ना क्योंकि लोगों की फीस, तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ गैस और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता, जो मेरे समय की कीमत है उसको आप पे करते हो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लस मैं थोड़ा सा और कवर करूंगा यहाँ पर, क्या कुछ चीज़, कई लोगों को ऐसा डाउट होता है ना कि यार ये टॉपिक भी कवर करना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, क्या मैं कर सकता हूँ? 100% आप कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सिर्फ स्ट्रांग पोर्टफोलियो अगर बनाए तो हर कंपनी, मेरे कई ऐसे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं राजेश श्रीवास्तव की बात करूं, 2018 के पास आउट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, और 2018 का पास आउट होने के बाद एमएनसी के अंदर काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसका पोर्टफोलियो देख लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखना हो तो आप यूनिक सिविल ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाना, राजेश श्रीवास्तव का पोर्टफोलियो देख लेना, क्या प्रैक्टिस किया बच्चे ने, क्या बढ़िया टेक्निकल स्ट्रांग किया था, मतलब मजा आ गया था। तो ऐसे अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। आप का दूसरा डाउट रहता है कि सर मैं डिग्री होल्डर हूं, मैं मास्टर्स हूं, मैं डिप्लोमा हूं, तो बिलीव करिए, अगर आप डिप्लोमा है तो भी आप काम कर सकते हैं, डिग्री है तो भी आप काम कर सकते हैं, मास्टर्स है तो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स है। अब मैं प्रोफाइल्स लिखने जाऊंगा, समझ आएगा, तो ऐसे आपको बता देता हूं। इसमें बीम मॉडलर की प्रोफाइल होती है, किसकी? बीम मॉडलर की प्रोफाइल होती है, जो कि एकदम फ्रेशर्स होती है। फ्रेशर्स लेवल की 3-4 प्रोफाइल्स होती है, बीम मॉडलर की, बीम टेक्नीशियन की, बीम आर्किटेक्ट की, बीम जूनियर आर्किटेक्ट की, बीम जूनियर मॉडलर की, बीम स्ट्रक्चरल मॉडलर की। ये सब फ्रेशर्स की 5-7 प्रोफाइल्स होती हैं। इसके बाद अगर आप डिग्री होल्डर हो तो चांसेस रहता है कि आपका बीम इंजीनियर का, बीम जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल मिल सकती है। अगर आप क्या बोलते हैं थोड़े और लेवल पर जाते हैं तो आप आगे आप बीम स्पेशलिस्ट और बीम लीड की प्रोफाइल पा सकते हैं, और आगे गए तो आप बीम कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल पा सकते हैं, और आगे गए तो आप बीम मैनेजर की प्रोफाइल्स पा सकते हैं। ये समझिए कि अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में, अब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, 1 से 2 साल अगर आपने बीम में करियर स्टार्ट कर दिया एक नॉमिनल से पैकेज से भी, तो आप 2 साल के बाद इजिली 6 to 7 लाख का पैकेज आराम से गेन कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता करना है, लिंक्डइन पर किसी भी आप बीम इंजीनियर से पूछ लीजिए जो 2 साल को वर्किंग एक्सपीरियंस जिनके पास हो, वो 6 से 7 लाख का पैकेज ले ही रहा है। अच्छी बात यह है, ये प्रॉपर ऑफिशियल जॉब, 9 to 6 की जॉब, मंडे टू फ्राइडे की जॉब, यूएस स्टैंडर्ड्स की सारी कंपनीज मैक्सिमम रहती है। इंडिया की जो कंपनी, उनको भी पता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो इंप्लॉय चली जाएंगे, इसलिए मंडे टू फ्राइडे की जॉब होती है। कोई भी एक्स्ट्रास, बहुत रेयर कंपनी में हो कोई करा रहा हो तो एक्स्ट्रास कराता है, अदरवाइज प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब होती है, प्रोफेशनल मीटिंग होती है। इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए कम्युनिकेशन की भी क्लासेस हम लोग कराते हैं आपको, बट बहुत नॉमिनल 1000 की फी पे कम्युनिकेशन भी करा देते हैं। से एम उसका ये रहता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक होगा तो हम भी किसी को बता पाएंगे कि हमारे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे 90% अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, सब जॉब प्लेस हो जाती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं रहती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते। कोई अगर ऐसे है कि जो पाइपिंग का वर्क कर रहा है, तो कोई ऐसे है जो एस्टिमेशन का वर्क कर रहा है, तो वो भी कंफ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टिमेशन इसमें एक पार्ट है बीआईएम के अंदर। तो सिर्फ अगर आप एचआर को सही तरीके से अप्रोच कर लेते हैं कि मैम आई वॉज डूइंग दैट because that is the part of the buildings, I know how to estimate the things, now I learn the I learn how to do the modeling, now I know the modeling estimation both of work knowledge I have already, I done my internship with Unix Civil फ्रॉम 6 मंथ, 6 मंथ का मैं इंटर्नशिप लेटर देता हूँ। तो आप जब बोलते हो कि मैं 6 मंथ का इंटर्नशिप कर रहा हूँ, 6 मंथ क्यों देता हूँ? क्योंकि 1.5 घंटे लाइव है, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग है, तो ये 6 मंथ के रिलेवेंट हो जाता है। तो 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देता हूँ, जो कि आपके जो एक टैग होता है ना फ्रेशर्स वाला, उसको खत्म कर देता है। उसके बाद पोर्टफोलियो आपका बोलता है कि आपको नॉलेज कितना है। लाइव प्रोजेक्ट पर काम कराता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, आप किसी भी कंपनी को बोल सकते हो। तो अगर आप पाइपिंग पे हो तो उनको बता दीजिए कि पाइपिंग किसका पार्ट है भाई, प्लम्बिंग का एक पार्ट है, सिर्फ अप्रोच सही तरीके से करना है। आप सोलर पैनल वाली कंपनीज में काम कर रहे हो, सीधी सीधी बात, मॉडलिंग कर रहा था, अभी तक केवल सोलर पैनल की मॉडलिंग कर रहा था, बट कंपनी कभी कभी ड्राफ्टिंग भी होती थी। थोड़ा सा अप्रोच ऐसे कर सकते हो कि मुझे 3D मॉडलिंग आती है, सोलर की मॉडलिंग आती है। सोलर किस में आता है? सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाने के लिए बीआईएम का एक पार्ट है, तो उसमें आ जा रहा है। तो सब ऐसी बातें कवर करने के, ये कैसे आपको अप्रोच करना है, ये मैं पूरा इंटरव्यू को पर्सनली गाइड करता हूं। तो चाहे प्लम्बिंग कर रहे हैं, चाहे बिलिंग कर रहे हैं, साइट पर हैं, बिल्कुल आप बता दीजिए मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीख रहा था,
now I realize कि I need to do the modeling works also, because same thing I need to do the digital platform. So I think my like that experience is useful for me, because if I'll do the digital model, so I can like I have approach how to do the practically. Same thing I need to do the in digital platform. तो इस तरीके से आप चाहे साइट प्रो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे एस्टिमेशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर कोई, चाहे डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे मास्टर्स हो, इवन अगर कोई ITI है तो वो ग्रोथ तो नहीं होगा बट भी मॉडलर तक वो जा सकता है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका एक छोटा सा समरी, जिसमें छोटा तो नहीं बोलेंगे, अभी बहुत कुछ और है जो मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट सोच रहा हूं कि इतनी वीडियो को यहां तक को जो देखा कमेंट करके बताना, क्योंकि अपने आप में हिम्मत चाहिए इस क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्शन भरी दुनिया में काम की चीज़ों को देखने के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा मॉर्निंग में कॉल करें, मतलब कि इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, तो अभी जैसे आपकी भी क्लासेस 10 बजे चलेगी, तो अब 10 बजे तो मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा। इवन मैं बताऊं तो 6 o'clock के बाद क्लासेस में मैं बिजी हो जाता हूं, तो 6 o'clock के पहले आप कॉल करेंगे इस नंबर पे, तो आपसे बात भी हो जाएगी। जो भी आपके डाउट रहेंगे, वैसे डाउट बचना नहीं चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।